ये लेकिन फिर इसी न्याय की समानता की बात पे क्या इससे पहले ये जरूरी नहीं कि जैसे जब लोग बात करते हैं कि हमारे धर्म में हमें शरिया को ही फॉलो करना है, अब वो शरिया जो है वो फॉलो नहीं होगा अगर यूसीसी आएगा तो वो हमारे धर्म पर चोट हो गई। अब आप कह रही हैं भ्रामक है, दुष्प्रचार है, लेकिन उनको तो सब कुछ पढ़ाया गया ना इस तरीके से। भाई ये उनकी अपनी जाती राय है। आप इस तरह करके देखिए, भारत का बंटवारा हुआ 1947 जी, क्या बातें कही गई थी, हमारा धर्म खतरे में होगा, हमारी शरीयत खतरे में होगी, हमारी संस्कृति खतरे में होगी, हमारी जुबान खतरे में होगी। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने कितने साल के अंदर उस पर्सनल लॉ बोर्ड को, उस पर्सनल लॉ को बदल दिया जिसको ये शरीयत कह रहे हैं। 1962 में उन्होंने ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगा दी। 1962 में उन्होंने पॉलीगैमी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो वो अब पाकिस्तान में बनने के बाद इस्लाम कुछ और हो गया। श्रीलंका में यही कानून लागू था। श्रीलंका के मुसलमानों ने अब से 10-11 साल पहले अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून, यही कानून वहां भी लागू था। उन्होंने सरकार को ज्ञापन दे के कहा, सरकार ने वहां पहल नहीं करी, सरकार को ज्ञापन दे के कहा कि ये कानून हमारी प्रगति में, हमारे विकास में अवरोधक बना हुआ है, इसको बदलिए। और वहां बदल गया। दुनिया के मुस्लिम मुल्क, अरब मुल्क, वहां पे ये प्रोसेस कब शुरू हुआ है इस कानून में सुधार का? अब से 200 साल पहले। भारत दुनिया में अकेला देश है जहां पे हमें तो ये बताया जाता है कि इस्लाम पूरी दुनिया में एक है। अब यहां पे जो लोग हैं वो हमें बताते हैं नहीं, हिंदुस्तान का इस्लाम पूरी दुनिया से अलग। नहीं तो यहां पर भी फिर वही होने दीजिए, मतलब वो कहते हैं कि यहां पर भी होने दीजिए, वहां पर भी तो जैसे श्रीलंका का आपने एग्जांपल दिया, वो वहां पे मुस्लिम समुदाय ने खुद कहा कि हमें चाहिए, तो यहां पर भी उस वक्त का इंतजार किया जाए जब मुस्लिम समुदाय खुद कहे या कोई समुदाय खुद कहे, आदिवासी खुद कहे। भाई आदिवासी कहीं कोई आपको विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए कि वो जानते हैं अच्छी तरह कि ये कानून रीति रिवाज की समरूपता इसका उद्देश्य नहीं है। और लंका की मिसाल तो मैंने सिर्फ इसलिए दी, पाकिस्तान में तो सरकार ने इनिशिएटिव लिया, उसको क्यों नहीं फॉलो करें? श्रीलंका में अब मुसलमान जाके, चूंकि वहां की सरकार इनिशिएटिव नहीं ले रही थी इसलिए उन्होंने जाके ज्ञापन दिया। लेकिन मुस्लिम मुल्कों में जो अरब मुल्क हैं, जो सब मुस्लिम मुल्क हैं, वहां जो सुधार हुआ वो कैसे हुआ? हमें सोचना है। हम आज, भारत कहां पे खड़ा है? भारत आज उस पायदान पे खड़ा है जहां दुनिया भारत को उभरती हुई शक्ति के तौर पे देख रही है। ये उभरती हुई शक्ति, क्या ये अपने यहां हमारी ये जिम्मेदारी नहीं होगी कि हम हर वो कदम उठाएं जिससे हमारी आंतरिक एकता मजबूत हो? लोग कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन के लिए ट्रम्प कार्ड है। मैंने कहा जब वो शब्द ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब वो ये स्वीकार करते हैं कि इस देश की जनता यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहती है। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि चुनाव है और वो जो आप कह रहे हैं भ्रम है या जो दुष्प्रचार है उस पर भी वोट पड़ेंगे और उन वोटों को भी कुछ इलाकों में भुनाया जाएगा। हमने मान लिया कि चुनाव है तो आप भी फायदा उठाइए, आप भी सपोर्ट करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को। लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। भाई बहुत आसान तरीका है ना कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहिए कि ये संविधान में है, इसके विरोध का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो ये देखना चाहेंगे कि प्रावधान क्या है जी, ये कहिए ना जी। आप तो सिद्धांत रूप में यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, तो आप तो अपने आप को वल्नरेबल बना रहे हैं। आप कहिए कि सिद्धांत स्वीकार, लेकिन हम प्रावधान देखना चाहते हैं, वो तो मेरी बात समझ में आ सकती है। वो प्रावधान तो अभी आएंगे, वो तो अभी लॉ कमीशन पे जाएगा। वो तो सुझाव गए हैं, बता रहे 19 लाख सुझाव गए। नहीं आएंगे, केवल आएंगे नहीं, भारत के हर नागरिक को, खास तौर से नेताओं को, पार्टियों को यह अधिकार है वो अपना मुसव्वदा खुद पेश कर देना जी, उस पर भी चर्चा हो जाएगी। अंत में आरिफ साहब,
1986 और 2023 में फर्क क्या है? 1986 में मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार इस हद तक जाने को तैयार थी कि वो क्रिमिनल लॉ भी 2 बनाने के लिए तैयार थी देश। आज जो सरकार है वो इन सारी संवेदनशीलताओं पर उसकी नजर है कि हमें अपने देश को, जो भारत का जो असल स्थान है, जहां भारत दुनिया को, स्वामी विवेकानंद ने कहा था हमारे पास एक संदेश है जो हम दुनिया को दे सकते हैं, और भारत का संदेश वो है जहां हम कभी भी, हम जितने भी ताकतवर हो जाएं, हम कभी किसी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस संदेश को दिल से स्वीकार करेंगी। लेकिन इस स्थिति में हम हूं जहां हम इस संदेश को पहुंचा सकें, उसके लिए ताकत की जरूरत है, उसके लिए एकता की जरूरत है, और कानून, हर कानून वो बनना चाहिए जिससे देश की एकता मजबूत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आरिफ साहब, आरिफ मोहम्मद खान। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद।